क्या लग रहा है? कुछ नहीं, बस विनोद यादव जीत रहा है नवादा से। तेजस्वी और लालू जी से मतलब नहीं है, हमको जो चिंता है भाई ने मुन्नी को जानते हैं। यादव ने खोजे। यादव है, उससे क्या है, यहाँ यादव नहीं चलेगा, यहाँ राजबल्लभ यादव जो कहेंगे वो थरिया हमार खनमा हमार पार्सल को ले लेते तो लेवल दे देवे, बताओ। तो बीजेपी 400 पार हो जाएगी। हकीकत है कि भीड़वा तो खाए पर पैसा उसा पर चला नहीं जी, पैसा उसा मिला नहीं लग रहा है आपको? अब इनको खाली राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना का बाकी है। वो पंचायत है, 15 में से एक भी मुखिया इसके साथ नहीं है। खरीदने वाले लोग ये लोग कहाँ थे? बालू बेचने में लगे हुए थे। बेचने वाले के पास कहाँ गया 10 करोड़ का मालजाल? हमारी मुखिया जेल से इनको चुनाव हराई है। तेजस्वी के थोड़ा थोड़ा माथा घूम गया है। देश में चुनावी बुगल फूक चुका है और पहले चरण में 19 तारीख को मतदान होना है और इसी कड़ी में हम कुछ लोगों से बातें करते हैं जो विनोद यादव गुट के हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आरजेडी को दिल से मानते हैं और वे खुलम खुला विद्रोह कर दिए हैं। हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ से। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार। सज्जन, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, बस विनोद यादव जीत रहा है नवादा से। विनोद यादव जीत रहे हैं। हाँ। आप आरजेडी के हैं और लालू जी तो आरजेडी नहीं है, और उनका टिकट बेचना वो बेचते रहे। मानते हम लोग नवादा में राजवल्लभ प्रसाद यादव को आरजेडी सब कुछ मानते हैं। तो जब आरजेडी तेजस्वी और लालू जी से मतलब नहीं है, हमको जो चिंता है भाई ने मुन्नी को जानते हैं। नवादा में राजबल्लभ यादव, बस नवादा में राजबल्लभ यादव के अलावा कोई नहीं यहाँ। ऐसा क्यों, आखिर क्यों आरजेडी की तरफ से इतना बड़ा? आरजेडी के हम लोग तो नवादा में राजवल्लभ यादव को जानते हैं। हम लोग एमएलसी चुनाव से ही बोल रखे हैं कि नवादा में राजबल्लभ यादव, विनोद यादव, राजबल्लभ यादव, जो उनका आदेश आएगा वो हम लोग करेंगे। मैंने राजवल्लभ जी जो कहेंगे वो वही हम लोग करेंगे, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं। और मन में ठान लिया कि राजवल्लभ यादव साथ देते हैं तो मुन्नी को नहीं मानेंगे। हमको तेजस्वी जी लालू जी चिन्ह नहीं करते तो क्यों मानेंगे हमें? क्या कहते हैं कि नवादा में आओ दूसरा आदमी नहीं खड़ा हो चुनाव में? क्यों नहीं खड़ा हो? अगर श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया तो आप लोग एकदम बगावत पर। बगावत का हम लोग कर रहे हैं। टिकट है तो ठीक, तो अच्छी बात है, चुनाव तो लड़े। बजेंद्र कुशवाहा 10 साल से आरजेडी में मेहनत किए, झंडा ढोए, उनको क्यों नहीं दिए टिकट? श्रवण कुशवाहा को ही क्यों दे रहे हैं? जबकि वो कभी मुखिया नहीं जीते, बाढ़ नहीं जीते, 2 बार हारे, अभी एमएलसी हारे हैं, फिर अभी देखिए इसमें भी हार रहे हैं, लोकसभा में भी हार रहे हैं। नंबर में रहेंगे अभी इस बार सबसे नंबर 1 विनोद यादव जीत के दिखाएंगे हम लोग को। यादव ने खोजे। यादव है, उससे क्या है, यहाँ यादव नहीं चलेगा, यहाँ राजबल्लभ यादव जो कहेंगे वो होगा। तो एक तरफ वो यादव बोल रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा यादव है वो लालू यादव के साथ, जो बुड़बक यादव है वो विनोद यादव के साथ। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो राजबल्लभ यादव का आदेश आएगा वो हम लोग पालन करेंगे और हम लोग मन में पूरा जुआ ठान लिए हैं। जितना जुआ सब तैयार हो गया है, बस विनोद यादव को जिता के छोड़ना है। अगला कह रहे हैं कि ऐसे अगर करेंगे तो बीजेपी 400 पार हो जाएगी। हकीकत कुछ नहीं, नवादा में आपको निर्दलीय में विनोद यादव का जीत तय है। और क्या क्या कहेंगे आप? आइए इधर, आप बताइए। आप बार बार बोल रहे हैं कि हाँ राजवल्लभ यादव जी का ही हुकूमत चलता है, तो कहने नहीं, हर चीज उनका, हर विचारधारा ही चलता है। क्या विचारधारा? विचारधारा हम लोग सुख दुख में साथ देते हैं, हर हमेशा साथ देते हैं, गरीबों का मसीहा है साथ देते हैं। राजवल्लभ यादव हर चीज में हम लोग के साथ देते हैं, 24 घंटा। कखनों को दिक्कत एक पैर पे खड़े तो क्यों नहीं उनको देंगे साथ? मतलब कहना चाहते हैं कि जो हाल एमएलसी के दौरान हुआ इस बार वही हाल होगा। निर्दलीय विनोद यादव चुनाव जीतेंगे, ये चौथे नंबर में रहेंगे श्रवण कुशवाहा जी। आपको नहीं लग रहा है भीड़वा देख के कि क्या होने वाला है नवादा में? नहीं, भीड़वा देख के लग रहा है आपको? तो आप बताइएगा ना। वो आपको देखिए ना, देख रहे जी, लाख आदमी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आदमी आ रहे जी। आपको लग रहा है इसमें कुछ जी? विनोद यादव के तय बताओ, थरिया हमार खनमा हमार पार्सल को ले लेते तो लेवल दे देवे, बताओ। खनमा हमार पार्सल ले ले जी, करो खाए दे देवे जी। खेबो देखो हमें खनमा। हाँ, नहीं जी, कैसे जी? हमारे खनमा रहते तो खा लेते, कैसे कर? नहीं देवे, खा ही नहीं तो ले लो तू छीन के। कैसे छीन लेते? हमारे ताकत ढेर ज्यादा नहीं जी, भीड़वा देखो और ज्यादा नहीं जी, हमको ढेर मन ताकत। हमको कह रहे हैं कि भीड़वा तो खाए पर पैसा उसा पर चला। नहीं जी, पैसा उसा मिला नहीं। जो गरीबों की सेवा की, आज से नहीं 1990 के दशक से देख लीजिए, आज गरीबों की सेवा की है कौन नवादा से? उसमें चोरल उमरवा कैसे हो गया नेताजी? तो आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में, आज उस पार्टी में तो कल उस पार्टी। अभी कई दिन हुआ है उसको इस पार्टी में आइला हुआ? कई दिन हुआ? कई दिन, अभी 1 साल तो बढ़िया से नहीं हुआ है जी। अरे 3 साल से तो नहीं हुआ। झूठा हो गया। कल उधर अनिल सिंह देने बीजेपी देने, तो कल लोजपा देने, कल उधर, यही सब तो कर रहा है। यही सब कर। हाँ, आज हारेगा वो लोकसभा, इस बार चुनाव हारेगा, कल वो बीजेपी में चल जाएगा। अंधेरे में बात हुआ कि एकदम माल उल सेट के ज्यादा पैसा उसा का बात था, पैसा पर बिक गया आरजेडी। अबरी वो हम नहीं जानते हैं, कुछ पे बिक जाए, लेकिन यहाँ राजबल्लभ यादव को पूरे नवादा की जनता मानते हैं और आगे भी मानेंगे।
आप जिनको डिफेट कर दिए, चुनाव में हरा दिए, जी वो चुनाव में आ गए अबरी लोकसभा में, जी। क्या लग रहा है आपको? अब इनको खाली राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना का बाकी रहा, हाँ, बाकी तो सब चुनाव लड़ के हाँ, हार के कभी दिल्ली भागते हैं हारते हैं, तो कभी बंगलौर भागते हैं हारते हैं, और कभी घरे में रह जाते हार के। हाँ। हाँ तो क्या लग रहा है अबरी तो पूरा दावेदारी ठोक रहे करे, कुशवाहा एक तरफ, यादव सब, दलित वाला सब लोग अबरी सरवन कुशवाहा कर रहे हैं, और आप अलग एक वाला आप लगा रहे हैं विनोद यादव, ऐसा का है? हम छोटा सा वो सवाल देते हैं आपको, आप पूछिएगा किसी से और नहीं तो पता कीजिएगा। जी। नवादा प्रखंड में 15 को पंचायत है, 15 में से एक भी मुखिया इसके साथ नहीं है, अच्छा, तो क्या कहेगा? कहने वाला के क्या कहिएगा? अपना दही के कोई खट्टा कहता है कि हमारा दहिया खट्टा है? तो आखिर ऐसे काहे हो गया? विनोद यादव चले गए थे टिकट लेने, सरवन कुशवाहा को मिल गया, और एमएलसी के दौरान में भी सरवन कुशवाहा को टिकट मिल गया, ऐसा काहे हो रहा है? ऊपर से लालू जी के राज में तो रजवल्लभ जी चलते थे, ये तेजस्वी के आने के बाद ऐसा क्या खेल पक गया? तेजस्वी के थोड़ा थोड़ा माथा घूम गया है, घूम गया, पढ़ लिख के ज्यादा मतलब रह गया है, पढ़ा लिखा तो माँ पास तो है ही है ना नहीं तेजस्वी नहीं जी, पढ़ा लिखल है, तेजस्वी पढ़ा और जो जिसको टिकट भी दिया वो भी पढ़ा लिखल है। अच्छा, तो मैंने सतमुख सर्टिफिकेट नहीं, जिसको टिकट दिया होगा, तो मैंने हमरा जो पता है। तो वो तो कहते हैं कि हम पहले अंडा बेचते थे, फिर मेला में बैलून बेचते थे। अरे तो बेचिए बेचिए तो सब कुछ बेच दिया, अच्छा। बेचिए बेचिए सब कुछ बेच दिया, और वो बेच देगा, और टिकट वो इसी पर लाता है। हाँ, कितना कुछ पता है? नहीं पता हमको, इतना दूर तक थोड़ा जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस बार उसको कोई वोट नहीं देगा। सोनू भी उनका गाँव है ना, उनको सोनू भी हमने कोई आधा उनका समाज नहीं वोट देगा। यादव ने जी, यादव हम क्या बोलो, कोई तो समाज पूरा की बात बोल बता रहा है कि एकदम पूरा उनका सोनू भी उनका गाँव, उनका समाज की गाँव बता रहे हैं, गाँव की आधा नहीं देगा उनको वोट। हम यो बारसलीगंज से सुन लो, कोई नहीं उनखर जतिया कोगो की उनका वोट बदबो, सही में कोई हो। हम बारसलीगंज विधानसभा साहब किनको किनको सब उनको विनोद यादव के सब विनोद यादव, पूरा विनोद तो यादव मैं बोले विनोद यादव तो अभी बोल भी नहीं रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्या चीज? और आप पहली कह रहे हैं जनता तय कर दिया चुनाव लड़ा रहे हैं तो लड़ेंगे काहे नहीं जी? जनता तय कर दिया कि आप लड़िए, विनोद जनता देने के लिए बहुत तैयार है, तो विनोद यादव क्या कहेंगे? अगर जो कहा जा रहा है कि आप अभी आरजेडी और सरवन कुशवाहा और विनोद यादव के बीच में लड़ा, इन्हें बीजेपी चुप्पे से आएगी और चुप्पे से जीत के चल जाएगी, तो आप लोग क्या करिएगा? नहीं बीजेपी अभी एकदम साफ है कोई यहाँ से। अच्छा, क्या नाम है श्रीमान आपका? संकेश कुमार। संकेत जी, क्या लग रहा है ये महकमा पूरा एकदम कह रहे हैं कि एकदम आरजेडी माने रजवल्लभ यादव ना, राजवल्लभ यादव ठीक है, बड़े नेता है जिले के, जी, असली आरजेडीएन तो यही है ना, पार्टी को बरसों से सींच के तो यही रखे हैं ना। जब 22 विधायक हुआ करता था पार्टी का, तब भी राजवल्लभ जी आरजेडी का झंडा लेके थामे रहे। कहाँ थे ये लोग? टिकट खरीदने वाले लोग ये लोग कहाँ थे? बालू बेचने में लगे हुए थे, उधर से उधर, उधर से उधर। अरे रालोसपा में थे जी, वहां से ही भाग के बीजेपी में न गए, और उससे बाद जेडीयू में न गए। अभी एमएलसी टिकट के पहले ही झंडा उड़ा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा का, और इनको नेता मान लेंगे? कभी वर्षों तक एक आध महीना हुआ कि कभी संघर्ष किए, सड़क पे उतरे हैं? कभी संघर्ष किए हैं सड़क पे? आरजेडी हो, लालटेन हो, या लालू जी की जो पार्टी है, उसके लिए कब सड़क पे उतरे हैं? तो बोल रहे हैं हम एकदम गरीबी देखे हैं पूरा। अरे गरीबी तो पूरा देखे, तभी तो ये गरीब को लूट रहा है। अच्छा, गरीब को कैसे लूटना है इनको पूरा मालूम है कि कैसे लूट के अमीर बनना है। कहाँ थे भाई? अभी तो आप बोल रहे थे अंडा बेचते थे, ये अंडा बेचने वाले के पास कहाँ आ गया 10 करोड़ का मालजाल? कई गो अंडा बेचने वाले के पास है मालजाल 10 करोड़ का? अच्छा, अरे कहीं नहीं जीतेंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए कादिरगंज के एरिया में जाके, आपको पता चल जाएगा। जितने भी वहाँ के अगल बगल के जो पंचायत हैं, ये किसी को खड़ा कर दिया, हम इसको मुखिया खड़ा करे, उसको अपनी पत्नी को ही नहीं जिता सके। पत्नी को हमारी मुखिया जेल से इनको चुनाव हराई है, जेल से, बेऊर जेल में रहते हुए इनकी पत्नी को जो है धूल चटा दी। पौरा पंचायत से इनको धूल चटा दी। अब कादिरगंज में तो बेचारे दुरुस्त हो गए, इनको 1500 वोट से हराया गया है। 1500 वोट से कादिरगंज में हारे हैं। तो अच्छा, ये बात कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट खुलेआम आप ये जो बता रहे हैं कि ये पार्टी जो ऊपरी शीर्ष नेता हैं, ऐसा क्या दिखा सरवन कुशवाहा में कि वो टिकट दे दिया आरजेडी से? शीर्ष नेतृत्व को दिग्भ्रमित किया गया। हमारे नेता तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव जी, इनको दिग्भ्रमित किया गया है कि ये सीट निकाल सकते हैं, इनको कोई मानने वाला नहीं। अरे इनका समाज का लोग कह रहा है कि इनको हम नहीं देंगे, हम सम्राट चौधरी को देखेंगे।
अच्छा, सम्राट यानी बीजेपी के बीजेपी को, इनके समाज के लोग बीजेपी को देंगे। कहीं आरजेडी वाला तो ये नहीं सोचे कि बीजेपी से सम्राट चौधरी है कोयरी, और कोयरी को बांटने के फेरा में कोयरी को टिकट दे दिए हैं तो ठीक है। जिसने अरे कुशवाहा हमारी पार्टी में नहीं है क्या? राष्ट्रीय जनता दल में किस समाज के लोग नहीं है, किस जाति के लोग नहीं है, किस मजहब के लोग नहीं है? दे देते। जो सड़क पे आपको संघर्ष किया है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, उसको टिकट दे देते। माने श्रवण कुशवाहा को टिकट देने के बाद दिक्कत हो जाता है। दिक्कत इसलिए है कि ये आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि एक ही परिवार को सारा टिकट। अरे यहाँ तो एक परिवार में टिकट है, भाई को, पत्नी को, भतीजा को, लेकिन वहाँ तो एक के व्यक्ति को टिकट है। एमएलसी में अभी ना हरा है जी, क्या दे दिए एमपी में दूसरे व्यक्ति को देते। रेणु सिंह जी महिला है, 50% आरक्षण है महिलाओं का, उसको दे देते। महिला दिक्कत क्या दिक्कत है? महिला एमपी लड़ती, आप एमएलसी लड़े थे ना, उदय यादव को दे देते एमपी में लड़ने के लिए। तो कुछ नहीं, जो है सारे चीज हम ही हैं, 24 घंटा हम ही नेता बने। यहाँ तो कम से कम है कि राजवल्लभ जी हैं, विभा जी हैं, अशोक जी हैं, इनसे लोग मिलते हैं बारी बारी से कि नहीं ठीक है एमएलसी साहब है तो एमएलए साहब। अब ये है कि नहीं एमएलसी भी हम ही रहेंगे, एमपी भी हम ही रहेंगे, मुखिया भी हम ही रहेंगे। तो मुखिया तक में भी इनको दुरुस्त कर दिए हैं, बाकी बचा कुचा एमपी में अभी इनको दुरुस्त कर देंगे। मतलब पूरा अभी राजनीतिक कैरियर ही समाप्त कर देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही विनोद यादव, राजवल्लभ यादव हजारों लाखों कार्यकर्ता और सर पे पगड़ी बांध लिए हैं कि इस बार जो है बाहरी जो है दल बदलू को इस बार पूरी तरीके से दुरुस्त कर देना है नवादा जिला की धरती पर। अच्छा, पौरा पंचायत के हक होने तू जी 2014 में राजवल्लभ के टिकट दिए आरजेडी वाला, 2019 में विभा देवी, उस समय पगड़ी काहे नहीं बांधे थे? उस समय भी हम लोग पगड़ी बांधे हुए थे। गिरिराज सिंह के दे दो वोट, गिरिराज सिंह को वोट देंगे जी। तो इनको 2 लाख 3 लाख वोट आ रहा है, विभा देवी क्या कहाँ से आ रहा था? जिताए ना जी। अरे नहीं जीते तो संघर्ष करके न जीतेंगे। नहीं विधायक बनी है, नहीं एमएलसी बने हैं, कैसे नहीं जीते कह रहे हैं? नवादा की ही जनता तो जिस समय 2014 2019 में यहाँ के स्थानीय विधायक विभा देवी जो राजवल्लभ जी का बोलते हैं और बोलते राजवल्लभ जी खड़े हुए थे, विभा देवी उनको आप नहीं दिए जिताए, और इस बार आप कर रहे विनोद यादव जी को। पूरी तरीके से जितना जान लीजिए एमएलसी के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का वोट काट रहे थे, इस बार भी ये एनडीए गठबंधन का ही वोट काटेंगे, बीजेपी गठबंधन का वोट काटेंगे। हमारे नेता एकदम साफ क्लियर निकलने जा रहे हैं। जैसे अशोक यादव निकल गए ना चुपचाप, वैसे ही चुपचाप निकल जाएंगे विनोद यादव। ये झंडा बजाते रह जाएंगे, ये एक एक वोट बीजेपी का काट रहे हैं, हमारा वोट काट रहे हैं। अच्छा, बीजेपी का वोट तब क्या है? सारा कुशवाहा बीजेपी का वोटर था, बीजेपी में वोट करता था, ये लोग क्या था उसी में था। और ये लोग अभी क्या देखिएगा, चुनाव में आएगा अरे आधे से ज्यादा लोग इनके समाज के लोग देंगे, इनके एरिया के लोग देंगे सम्राट चौधरी के नाम पे। जिनको टिकट मिला है ने, हम बारसलीगंज विधानसभा से आते हैं। क्या नाम है छोटे आप? मेरा नाम दिलखुश दिलदार। कितना उम्र हुआ? मेरा उम्र 21 साल हुआ। वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। पैसा पूछा पर वोट नहीं जी, कट्टर नहीं है राजवल्लभवादी जी, कट्टर राजवल्लभवादी हैं हम बता देते हैं। जिनको भी बारसलीगंज से हो तो कट्टर राजवल्लभवादी कर दे कैमरा से, अब वहां से जिता देखो अब बीजेपी के। नहीं जी, देख लो जी, अभी एकदम पहला बार टिकट कैसे कट्टरवादी आदमी है। अजी देखो, अगला बार हमारे नहीं ना हुआ था जी, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था। अच्छा, 21 साल में आपका नहीं था? अब अगला बार विधायक का चुनाव में नहीं था? कहाँ बना? अबरीन बना जी, अबरी जीता, अबरीन दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए हम लोग का जब सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उस समय आप आइएगा, तब आपको समझाएंगे। और आप उनका जो पंचायत में जाइए और ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, देखिए उनको कितना आदमी वोट दे रहा है। आप घूमिए ना, आप तो मीडिया है, आप तो सब जगह जाइए और पता कर लीजिए स्थिति क्या है उनका। एकदम स्थिति दयनीय है। बारसलियोगंज या उधर ग्राउंड रिपोर्टिंग करे ले, स्थिति 0 है। तो ये थे विनोद यादव के समर्थक जो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि राजद ने उस प्रत्याशी को टिकट दिया जिसने वार्ड और मुखिया का भी चुनाव हार चुके हैं, और इस बार हम कड़ी मतों से विनोद यादव को विजेता घोषित करेंगे। नवादा का बेटा, राजवल्लभ का भाई, शीर्ष नेतृत्व को डायरेक्ट वो खिलाफ जिंदाबाद बोला जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ से जो जयकारा लग रहा है, विनोद यादव के खेमे से डायरेक्ट खुलेआम चुनौती दी जा रही है। आरजेडी के शीर्ष नेताओं को चुनौती ये देकर की जा रही है कि नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव होता है। अगर राजवल्लभ यादव के कुनबे को अगर आप टिकट देते हैं तो बहुत बहुमत से उनको जिताएंगे। हालांकि 19 तारीख को होना है मतदान, और उसके बाद क्या कुछ होता है ये भी देखने के लिए आप हमारे खबरों में बने रहे। नवादा से मैं प्रभात दयाल।